तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम हमारे पहले अध्याय की जो चर्चा हम कर रहे थे उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो कल के सत्र में हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के ऊपर चर्चा करी थी। आज हम उसके आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जो पहला अध्याय है भगवत गीता का उसका श्रील प्रभुपाद जी ने नाम दिया है सैन्य निरीक्षण योग, क्योंकि इस पहले अध्याय में भगवत गीता की भूमिका को निर्धारित किया गया है और इस पहले अध्याय में अर्जुन और कौरवों इत्यादि द्वारा सैन्य निरीक्षण का वर्णन किया गया है और उसके बाद अर्जुन किस प्रकार मोहग्रस्त हो जाता है उसका वर्णन किया गया है। तो ये जो पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय के जो फ्लो है पहले अध्याय का वो इस प्रकार है। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न पूछते हैं जिसके ऊपर हमने कल चर्चा करी। श्लोक क्रमांक 2 से 11 में दुर्योधन अपना भय व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के सामने पांडवों की सेना है तो उनको देखकर जो दुर्योधन को भय का अनुभव हो रहा है उसे व्यक्त कर रहे हैं और अपनी कूटनीति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 12 से 19 में पांडवों के विजय के चिन्ह हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पे दोनों सेनाएं अपना अपना शंखनाद कर रही हैं। श्लोक क्रमांक 20 से 27 में अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण के बारे में भगवान कृष्ण के साथ वार्ता है। और फिर श्लोक क्रमांक 28 से 46 में अर्जुन अपने विषाद के अलग अलग कारण व्यक्त करता है। तो अर्जुन 5 कारण व्यक्त करता है विषाद के, जिनमें से 4 कारण इस अध्याय में है और 5वां कारण दूसरे अध्याय में चर्चा किया गया। तो आज हम दूसरे सेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि है श्लोक क्रमांक 2 से श्लोक क्रमांक 11, यहाँ पे दुर्योधन अपना भय व्यक्त कर रहा है और अपनी कूटनीति का प्रदर्शन कर रहा है। अब में से जिन लोगों के पास भगवद गीता है वो अपनी गीता को खोल सकते हैं और था जिसमें धृतराष्ट्र कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव का पांडवाश्रय किम अकुर्वत संजय। चर्चा करी थी। आज हम दूसरे श्लोक को दोहराएंगे। तो आप सभी में नीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो संजय ने कहा, हे राजन, क्योंकि धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, उनके कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा शिव के पास गया और उसने ये शब्द कहे। दुर्योधन को राजा के संबोधित कर रहे हैं, राजा वचनम अब्रवीत। तो दुर्योधन को यहाँ पर राजा कह के संबोधित कर रहे हैं संजय, क्यों? तो सुन के अच्छा लगेगा, सिर्फ इसलिए दुर्योधन को राजा कह के यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे पहला फोकस दुर्योधन के ऊपर जा रहा है, जब दुर्योधन ने सामने पांडवों की विशाल सेना को देखा, जबकि दुर्योधन ने बहुत सारे अलग अलग उपाय करे, बहुत सारे षड्यंत्र रचे, पांडवों का प्रयास किया मारने का उपाय और षड्यंत्र कि पांडव किसी तरीके से कमजोर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन के आश्चर्य के लिए आज पांडवों के सामने, तो इनको देख करके दुर्योधन को थोड़ा भय का अनुभव होता है और इस भय के अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए, अपने भय को दूर करने के लिए थोड़ा अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको, आचार्य, आचार्य का मतलब द्रोणाचार्य यहाँ पर है, तो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाते हैं
और उनको इस प्रकार संबोधित करते हैं। देखिए, दुर्योधन बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ है। तो दुर्योधन सबसे पहले जो उसकी सेना के महानतम सेनापति है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, इन सब लोगों को थोड़ा अ, उत्साहित करना चाहता है युद्ध के लिए। क्योंकि दुर्योधन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चाहे द्रोण हो, चाहे भीष्म हो, अभी तो ये भी सेना में है, और ऐसा हो सकता है युद्ध न करें। तो इस संदेह को दूर करने के लिए द्रोण और भीष्म को थोड़ा और उकसाने के लिए दुर्योधन इनके पास में जा रहा है, और इनके पास में इनको संबोधित कर रहा है। दुर्योधन क्या है? पश्यतां पांडुपुत्राणां गूढ़ां द्रुपदपुत्र्या तव शिष्येण धीमता। पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल। देखिए, दुर्योधन द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि द्रोणाचार्य अपनी पूर्ण शक्ति, उत्साह, क्षमता के साथ इस युद्ध को लड़ेंगे, द्रोणाचार्य को यहाँ पे ये वाक्य कह रहा है। तो क्योंकि दुर्योधन का उद्देश्य है द्रोणाचार्य को उकसाना, इसीलिए वह बात कह रहा है जिसको सुन के द्रोणाचार्य को क्रोध आएगा। तो इस श्लोक में दुर्योधन ने ऐसी दो बातों के ओर संकेत की। पहला क्या? कौरव है, उन सेनापति हैं भीष्म, और जो पांडव है उनके सेनापति हैं। एक बात है, जब द्रोणाचार्य और द्रुपद ये दोनों छोटे थे, तो दोनों गुरुकुल में साथ में ही थे, बहुत अच्छे मित्र थे। द्रुपद राजा के पुत्र थे, द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे हुई। तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य को वचन दिया कि मैं आपको अपना आधा राज्य दूंगा। के राज बन गए। द्रोणाचार्य अपनी थी, द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी वो बार बार द्रोणाचार्य को थोड़ा ऐसा उकसाती थी कि आप जाके अपने मित्र द्रुपद से सहायता क्यों नहीं मांगते, जाके द्रुपद से सहायता मांगिए, इतने बड़े राज्य हैं, वचन दीजिए कि अपना आधा राज्य आपको। जब पत्नी ने बार बार ऐसा कहा, इनसे ऐसा कहा, आधा राज्य मुझे दोगे, आज मैं उस वचन को मांगने के लिए आया हूँ। जब द्रुपद ने ये सुना तो द्रुपद ने बहुत हंसी उड़ाई द्रुपद बोले, अरे तुम जैसा इतना गरीब ब्राह्मण, मुझ जैसा राजा, हमारा कोई मेल होती किया तो द्रुपद ने और द्रोणाचार्य को वहां से भेज दिया। द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा आहत थे, प्रतिशोध में। जब द्रोणाचार्य वहां से जा रहे थे तो कुछ ही दो द्रोणाचार्य ने देखा कि एक कुआं है, और उस कुएं में बहुत सारे राजकुमार बालक उसको घेर करके खड़े हुए हैं। जब पास जाके देखा तो देखा कि उस कुएं के अंदर एक गेंद गिरी हुई थी, और ये सारे राजकुमार उस गेंद को निकालने का प्रयास कर रहे थे। द्रुपद परशुराम के शिष्य रहे हैं। तो द्रुपद ने उस गेंद के ऊपर एक सीख मारी, चौथी, और ऐसी सीख के ऊपर सीख मार मार के उन्होंने एक रस्सी बना ली, और उस रस्सी से उस गेंद को निकाल लिया और इन राजकुमारों को दे दिया। जब राजकुमारों ने ये देखा तो राजकुमार बड़ा अचंभित हो गए, बड़ा प्रभावित हो गए।
ये राजकुमार वापस आए और वापस आके उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि हम कैसे ऐसे आचार्य दिखे थे, बहुत प्रतापी ब्राह्मण थे, अगर शिक्षा है हम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करना चाहेंगे धनुर्विद्या शस्त्र शिक्षा के लिए। भीष्म पितामह ने उनको बुलवाया और द्रोणाचार्य को इस प्रकार, जो कौरव वंश के राजकुमार थे, कौरव और पांडव, उनका गुरु नियोजित कर दिया गया। द्रोणाचार्य ने इनको शिक्षा दी, इन सभी को अलग अलग प्रकार से दक्ष बनाया। अर्जुन थे, भीम थे, दुर्योधन थे, नकुल, सहदेव, सबको बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने शिक्षा दी। जब ये शिक्षा दे रहे थे तो जब देखिए वैदिक काल में जब कोई शिष्य अपने गुरु के पास शिक्षा मांगने जाता था तो मंथली फीस नहीं देता था, जैसे हम लोग आज के जमाने में देते हैं कि आपका मंथली फीस 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये इत्यादि। नहीं, ऐसा नहीं होता था। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता था और शिक्षा के अंत में गुरु दक्षिणा देता था शिष्य, और उस दक्षिणा में गुरु जो भी मांगे उसको दिया जाता। तो जब इन राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हुई तो इन राजकुमारों ने द्रुपद से गुरु दक्षिणा के बारे में कहा। तो द्रुपद ने कहा कि मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि आप द्रुपद के राज्य के ऊपर जाके आक्रमण करिए और द्रुपद को परास्त करिए और मेरे सामने बंदी बना के लेकर के आइए। तो ये जो 100 राजकुमार थे, जो 100 कौरव थे, सबसे पहले वो द्रुपद के ऊपर आक्रमण करते हैं और द्रुपद उन सबको परास्त कर देता है। फिर उसके बाद पांडवों की बारी आती है, तो पांडवों में केवल दो ही लोग जाते हैं, एक अर्जुन और एक भीमसेन। अर्जुन और भीमसेन अकेले ही द्रुपद की सारी सेना को, द्रुपद को पूर्णतः परास्त कर देते हैं। और द्रुपद के पास द्रुपद आते हैं, द्रुपद का सारा राज्य द्रोणाचार्य का हो जाता है। तो द्रोणाचार्य द्रुपद से कहते हैं कि देखो, आज तो तुम्हारा पूरा का पूरा राज्य मेरे अधीन है, तुम भी मेरे अधीन हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह संकीर्ण मानसिकता का नहीं हूँ, मैं मुक्त कर रहा हूँ। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य भी द्रुपद के अपमान का प्रतिशोध लेके द्रुपद को आधा राज्य देके भेज देते हैं। द्रुपद वहां से तो चले जाते हैं, लेकिन देखिए ये सब रजोगुण का लक्षण है। किसी ने हमारे साथ बुरा करा तो उसके साथ हमको और ज्यादा बुरा करना है, फिर वो हमारे साथ और ज्यादा बुरा करे, और ये अंतहीन श्रृंखला चलती ही रहती है, इसका कोई अंत नहीं। खैर, तो द्रुपद ये संकल्प करते हैं कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहता हूं जो द्रोणाचार्य की हत्या करेगा, और मैं एक ऐसी पुत्री प्राप्त करना चाहता हूं जो अर्जुन से विवाह कर सकती है। क्योंकि अर्जुन से वो संधि करना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन इतने बड़े महारथी थे अर्जुन। उन्होंने अर्जुन का बल देखा, अर्जुन की कौशल देखा, तो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो अर्जुन को दामाद बनाने के लिए एक पुत्री चाहिए थी और द्रोणाचार्य का वध करने के लिए एक पुत्र चाहिए था। और इसको करने के लिए द्रुपद एक ब्राह्मण ढूंढ रहे थे जो उनको एक ऐसा यज्ञ करके देगा। एक ब्राह्मण से उन्होंने यज्ञ करवाया और यज्ञ के फलस्वरूप उनको एक पुत्र और पुत्री प्राप्त। उस पुत्र का नाम पड़ा और एक पुत्री उत्पन्न इस पड़ा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के ही आश्रम। अब आप देखिए यहाँ पर द्रोणाचार्य के भी उदार चरित्र का कुछ संकेत मिलता है। अब तो द्रोणाचार्य को पता था ये जो द्रुपद का दृश्य है, तो दुखी मेरा बदल है। देखिए ये है एक आदर्श ब्राह्मण का उदार चरित्र, जहां पर वो अपने व्यक्तिगत लाभ हानि, अपने व्यक्तिगत सुख दुख, अपने व्यक्तिगत पसंद नापसंद के ऊपर उठकर जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, उसके ऊपर स्थिर है। तो पर एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं कि एक बार की बात है, एक बहुत बड़े ऋषि थे। वो एक समुद्र में स्नान करने जा रहे थे। जब समुद्र में स्नान करने गए तो गलती से उनके पास में एक केकड़ा आ गया। तो वो केकड़ा पानी के बाहर था, परेशान हो रहा था, तो उन्होंने उस केकड़े को उठाया पानी में वापस फेंकने के लिए।
लेकिन जैसे ही उठाया, खट से केकड़े ने उनके हाथ पे काट लिया। जब हाथ पे काटा तो उनके हाथ से छिटक के केकड़ा नीचे गिर गया, लेकिन फिर केकड़ा तड़पने लगा। तो फिर उन ऋषि मुनि ने केकड़ा उठाया, फिर जैसे ही उठाया फेंकने के लिए, फिर उसने उनके हाथ में काट लिया, फिर वो नीचे गिर गया। ऐसा कई बार हो गया कि वो उसको उठाते थे सहायता करने के लिए, और वो केकड़ा उन्हीं के हाथ में काट लेता था। जब कहे, अरे गुरु जी, जब ये केकड़ा बार बार आपको काट रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, तो क्यों आप इसकी सहायता करने के लिए इतने तत्पर हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखो, ये केकड़े का स्वभाव है काटना। अगर केकड़ा अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना सेवा करने का, संरक्षण देने का स्वभाव कैसे छोड़ूं? भाई, इसका स्वभाव है काटना, ये काट रहा है। तो देखिए, जीवन से भी देखते हैं कि अब द्रुपद को पता था कि धृष्टद्युम्न उनका वध करने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी द्रुपद ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन उसी ही बात को द्रोणाचार्य को याद दिला करके द्रोणाचार्य को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर धृष्टद्युम्न नहीं बोला गया। यहाँ पर क्या बोला गया? द्रुपद, द्रुपद का पुत्र बना हुआ है। जो सारे पांडवों की सेना है, इसको सजाने वाला द्रुपद का पुत्र है। द्रुपद का नाम लेकर द्रोणाचार्य के हृदय में जो प्रतिशोध की अग्नि थी, उसको जलाने का प्रयास करें, उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, द्रुपद पुत्रेणा। और आगे क्या कह रहे हैं? तव शिष्येणा। एक और उलाहना दे रहे हैं द्रोणाचार्य को कि अरे, एक तो द्रुपद का पुत्र, ऊपर से आप ही का शिष्य है, देख लीजिए, आपने इसको सिखाया, पढ़ाया, समझाया, योग्य बनाया, और आज आप ही के सामने सेना सजा के बैठा हुआ है, देखिए आप ही का शिष्य है ये। तो द्रोणाचार्य, तो यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को स्मरण दिला रहे हैं कि आपने एक गलती तो कर दी, इस दुष्टदंड को शिक्षा दीक्षा देकर के, जिसके फलस्वरूप आज ये हमारे सामने सेना लेके खड़ा हुआ है। लेकिन अब दूसरी गलती मत करिएगा, युद्ध में इनके साथ ठीक से युद्ध ना करके। अब उस गलती को सुधारने का मौका है आपके पास। अपनी पूरी तीव्रता के साथ युद्ध करिए और सबका वध करिए। ये दुर्योधन के कहने का आशय है। तो ये हमें प्रचोद किया गया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 4, मेरे पीछे दोहराइएगा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को शत्रु की सेना के बल का आकलन करके बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि शत्रु की सेना में भीम और अर्जुन के समान बहुत महान महान योद्धा है। कौन कौन? जैसे विराट, जैसे द्रुपद। आगे कहते हैं, दृष्टकेतु शेकितानः काशीराजस्य वीरवान पुरुजित्तिभ्यः शैब्यश्च वः। इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीबोध, युधामन, शांता, उत्तम औजाश्च वीरवान, सौभद्रो, द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं जो इस सेना में हैं। तो इस प्रकार दुर्योधन पांडवों की सेना के सहारे महारथियों का नाम गिना के उनके बल का आकलन करके द्रोणाचार्य को बता रहा है कि अब हमको दुर्योधन अपनी सेना का भी बल द्रोणाचार्य को बताने जा रहा है। तो क्या कहता है? अस्माकं तु विशिष्ट नायका मम सैन्यस्य संजातः ब्रवीमि। किंतु हे ब्राह्मण के पुत्र, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा
जो मेरी सेना को संचालित। कौन कौन है हमारी सेना में? भवान, भीष्मश्च, कर्णश्च, कृपाश्च, संजय, अश्वत्थामा विकर्णश्च, समदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सुदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि दुर्योधन के कुटुंब है भीष्म पितामह। कौरवों की सेना के जो सेनापति है, सेना नायक है, वो भी है भीष्म पितामह। लेकिन यहाँ पर जब दुर्योधन नाम गिनाना रहा है, तो उसमें सबसे पहला नाम भीष्म पितामह का नहीं बता रहा है। सबसे पहला नाम किसका बता रहा है? भगवान। भगवान मतलब आप, मतलब द्रोणाचार्य। तो अपनी सेना के योग भीष्म पितामह नंबर 3 का प्रकार। ऐसा क्यों किया दुर्योधन ने? कूटनीति। देखिए, दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को उकसाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए उसने सबसे पहले द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह क्षत्रिय है, द्रोणाचार्य ब्राह्मण है। अगर मैं द्रोणाचार्य का नाम पहले गिना भी दूं तो भीष्म पितामह बुरा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय है। भाई ब्राह्मण का नाम ले बोला, कोई बुरी बात नहीं थी। तो इसीलिए भवान, भीष्मश्च, कर्णश्च, इसको कहते हैं टिपिकल कूटनीति। नाम पहले क्यों रखा? क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, इसलिए भीष्म का नाम दूसरे नंबर पर रखा। लेकिन जब आगे गए तो कर्ण का नाम कृपाचार्य के पहले रख दिया। अगर आप इसी सिद्धांत से देखें तो पहले कृपा फिर कर्णशा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया, पहले लिखा कर्णशा फिर लिखा कृपा। क्योंकि अगर कर्ण को बाद में था तो कर्ण बड़ा गुस्सा था। कर्ण बुरा मान जाता, बोला मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, क्योंकि कर्ण बड़ा अहंकारी था। इसीलिए कर्ण का नाम पहले गिनाया गया है। विकर्ण कोई बहुत महान योद्धा नहीं थे। दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक है विकर्ण। कोई बहुत महान योद्धा नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका नाम अपने सेना के महान सेना नायकों में क्यों गिना? उसका केवल एक ही कारण था। क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो केवल एक ही व्यक्ति था कौरवों के 100 भाइयों में से जिसने उसका विरोध किया था, वो थे विकर्ण। विकर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। तो दुर्योधन को डर है कि मेरे भाई ने पूर्व काल में द्रौपदी का साथ दिया था, मेरे भाई ने पूर्व काल में पांडवों के पक्ष में बोला था। आज ऐसा ना हो जाए कि ये मेरी सेना को छोड़ के पांडवों की सेना में चला जाए, दल बदल कर ले। तो इसीलिए विकर्ण का नाम गिना दिया कि विकर्ण तुम मेरे लिए बहुत ही योद्धा छोड़ के मत जाओ। इस पर यहाँ पर आगे कहता है अन्य च शस्त्रभरा ऐसा आगे नहीं है, जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे सब विविध प्रकार के हथियारों से सज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो आचार्य बताते हैं कि यहाँ पर ये दुर्योधन की सही बात है। क्यों? क्योंकि ये अधर्म की ओर से युद्ध करने जा रहे हैं, तो इनका बनना तो निश्चित ही है। कृष्ण के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं तो इनकी पराजय तो निश्चित ही है। आगे कहता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्वदं तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो हमारी सेना का जो बल है वो अपर्याप्त है, मतलब हमारी सेना का बल असीमित है। क्योंकि हमारी हमारी सेना भी हमारा संरक्षित है, इसलिए हमारी असीमित बल से सुसज्जित है। लेकिन पांडवों की सेना का रक्षा कौन कर रहा है? भीमसेन। इसीलिए पांडवों की जो सेना है उसका बल कैसा है? पर्याप्त है। उसका बल सीमित है। इस प्रकार तो अपनी सेना का बढ़ाई कर रहा है यहाँ पर दुर्योधन। क्यों?
द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अपने अन्य सेना नायकों को थोड़ा उत्साह देने के लिए। अब दुर्योधन ने इतना कुछ तो कह दिया द्रोणाचार्य के बारे में। अब उसको लगा ऐसा तो नहीं भीष्म पितामह को बुरा लग जाए कि भाई अरे मेरा तो तुमने कहीं नाम ही नहीं गिना, मेरा कहीं बड़ाई ही नहीं किया। तो अब दुर्योधन थोड़ा सा उसको मैनेज कर रहा है इस वाले श्लोक में। क्या कह रहा है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कि अतएव सैन्य समूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो अब उसने द्रोणाचार्य का खूब सम्मान कर दिया, उनको थोड़ा प्रोत्साहित किया। भीष्म पितामह का थोड़ा प्रोत्साहित करा, ये है कि हमारी सेना तो भीष्म पितामह जो संरक्षित है, हमारी सेना का बल बहुत ही है। अबिंदु को उसने सलाह दिया उसके अनुसार। तो बाकी सबसे कह रहा है कि नहीं हो सकता है भीष्म पितामह कहीं पर युद्ध करने में इतना ज्यादा मग्न हो जाए कि कोई दूसरी दिशा से उन पर आक्रमण करे। तो इसीलिए आप सब महान महान योद्धा हैं, भीष्म पितामह को चारों ओर से संरक्षित करके चारों ओर से उनको घेर करके खड़े हो जाइए, ताकि भीष्म पितामह आपके बल से और अधिक बलशाली हो जाए। तो द्रोणाचार्य महान है, भीष्म पितामह महान है, लेकिन आप सब भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भीष्म पितामह की रक्षा करनी पड़ेगी। तो आप सब भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महान है। तो इस प्रकार दुर्योधन यहाँ पर अपने सारे के सारे सेना नायकों को थोड़ा उत्साहित कर रहा है, उन सबको थोड़ा उकसाने का प्रयास कर रहा है, और यहाँ पर अपनी कूटनीति का तो इसके तुरंत बाद में क्या होता है? इसके तुरंत बाद में भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं। और फिर श्लोक क्रमांक 12 के आगे हम लोग कल के सत्र में चर्चा करेंगे, जहाँ पर दोनों सेनाओं का शंखनाद होता है और हमें पांडवों की विजय के बहुत सारे संकेत दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एक चीज को थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। आपने अगर गौर किया हो तो दुर्योधन ने सबका नाम गिनाया पांडवों की सेना में। भीष्म का नाम गिनाया, द्रोणाचार्य का नाम गिनाया, कर्ण का नाम गिनाया, कृपा का नाम गिनाया, विकर्ण का नाम गिनाया, उत्तम का नाम गिनाया, सोमदत्त का नाम गिनाया, द्रुपद का नाम गिनाया, काशीराज का नाम गिनाया, अभिमन्यु का नाम गिनाया, पांडवों के बच्चों का नाम गिनाया, द्रोण, अर्जुन, भीष्म, सबका नाम गिना दिया। लेकिन एक व्यक्ति का नाम दुर्योधन ने नहीं लिया। कौन है वो है कृष्ण। पूरी सूची में दुर्योधन ने कहीं पर भी कृष्ण को संकेत नहीं किया। तो क्यों? क्योंकि दुर्योधन की गिनती में कृष्ण योद्धा है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण तो युद्ध करने ही नहीं वाले हैं। तो दुर्योधन ने अपनी सीमित भौतिक बुद्धि, अपने सीमित मटेरियल इंटेलिजेंस के अनुसार सारे फैक्टर्स, जितने भी कारण हैं, उन सबको तो गिन लिया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कृष्ण, उसको अनदेखा कर दिया। देखिए, इसको कहते हैं भौतिक दृष्टिकोण, या इसको कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन, या फिर चयनात्मक दृष्टिकोण। कई बार हमारे जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है, हमारे जीवन में जब कोई संकट आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आ जाती है, तो हम बहुत सारे कारणों को देखते हैं। शायद इसकी वजह से हुआ होगा, उसकी वजह से हुआ होगा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये वो सब हम सब कारणों को देख लेते हैं। लेकिन हम सबसे मूल कारण जो है वो क्या है? भगवान की इच्छा। हम उसको नहीं देख पाते हैं। देखिए, संसार में जो भी कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। जब तक हम भगवान को अपने जीवन के इक्वेशन में नहीं लेकर के आएंगे, तब तक हम कितनी भी चीजों को लाइफ में सेट करते रहें, हमेशा अपूर्ण ही रहेंगे। तो दुर्योधन ने अपनी बुद्धि के अनुसार सब तैयारी कर ली। सामने शत्रु की सेना का आकलन कर लिया, अपनी सेना के बल का आकलन कर लिया, अपने सारे सेना नायकों को खूब प्रोत्साहित प्रोत्साहित कर दिया, सब कुछ कर लिया दुर्योधन ने। लेकिन जो सबसे मूल चीज थी वो क्या? भगवान की उपस्थिति को एक्नॉलेज करना, वो दुर्योधन देखना भूल गया। और ये टिपिकल भौतिकवादी लोगों का दृष्टिकोण है।
कि वो जीवन में सब चीज की चिंता करते हैं, जीवन में सब चीज को सेट करते हैं, लेकिन जो सबसे मूल चीज है जीवन की, वो क्या? भगवान के साथ मेरा संबंध, भगवान के प्रति मेरी शरणागति, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और इसीलिए सब प्रयास करने के बाद भी, सब तैयारी करने के बाद भी, सब योजना बनाने के बाद भी जीवन में विफल हो जाते हैं। तो दुर्योधन यहाँ पर कृष्ण को नजरअंदाज करके युद्ध करने चला है। और हम आगे अर्जुन की ओर देखेंगे, अर्जुन तो पूर्णतः कृष्ण के ही शरणागत है, अर्जुन को बाकी किसी से कोई फर्क नहीं, बस मेरे साथ कृष्ण है तो सब कुछ है। तो इसीलिए अर्जुन की विजय निश्चित है। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुधरा, जहाँ कृष्ण है वहां तो निश्चित रूप से विजय होनी ही होनी है। तो ये हम यहाँ से एक शिक्षा ले सकते हैं कि जब हमारा सिलेक्टिव परसेप्शन होता है, जब हमारी सोच सीमित होती है, जब हमारी सोच केवल भौतिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो हम कई बार लाइफ के महत्वपूर्ण रियलिटीज को नहीं देख पाते। और उसके कारण क्या होता है, हम बहुत सारी योजनाएं बनाने के बाद भी विफल ही होते हैं। तो जब भी हम योजना बनाएं तो उस योजना में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर को कभी भी नजरअंदाज ना करें, और वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है? भगवान की सेवा और भगवान की प्रसन्नता। जब हम इस फैक्टर को सबसे पहले टेक केयर करेंगे तो बाकी सब अपने आप ही टेक केयर हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो हम अपने आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। कल के सत्र में आपसे पुनः मुलाकात होगी, जब हम इस भगवत गीता के 12वें श्लोक के आगे श्लोकों की चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।